तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। गेस्ट जुड़ भी चुके हैं। संजय शर्मा जो हैं बीजेपी से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। भूषण रोहटा जी जुड़े हैं कांग्रेस से, और अचल छाबड़ा जी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। सबसे पहले सर मैं बीजेपी के पास आऊंगी। संजय शर्मा जी, आपसे सवाल है मेरा कि जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि हर एक सुविधा ठीक तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। उनका कहना है कि जब जॉब को लेकर बात हो रही थी तो आप लोग वहां से वॉकआउट कर गए, पूरा का पूरा मुद्दा आप लोगों ने वहीं पर छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया? क्या आपको वहां पर रह के अपने सवाल नहीं उठाने थे? देखिए, पिछले 4 साल से जब जब भी कोई सेशन आता है, सत्र आता है विधानसभा का, मुख्यमंत्री जी और सरकार लगभग हर मुद्दे के ऊपर, केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कर लो, वहां से आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। अगर आप बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करते हो तो उसके ऊपर आप तथ्य तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने रखने का, सदन के सामने रखने का प्रयास करते हैं। और मैं तो यहां से शुरू करना चाहूंगा, सरकार को अब आप बीजेपी को कोसना बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी का इस सत्ता से गए हुए लगभग 4 वर्ष का समय होने जा रहा है और इस सरकार को सत्ता में 4 वर्ष का समय होने जा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। ये जो इन्होंने चुनाव के भीतर रखा था, उस मैनिफेस्टो का पहला बिंदु है ये कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने का। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को नहीं पूछे? आप 4 वर्ष के बाद आप जाकर के गिना रहे हो कि हमने 34,000 रोजगार दे दिया है। आपकी अपनी कमिटमेंट है। इस घोषणा पत्र के ऊपर आपने लिखा था कि 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष, और कब से देना शुरू करना था? जब सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक से आपने उस बैठक में 1 लाख रोजगार देने का निर्णय 2023 के लिए करना था। लेकिन आज आप जब आपसे आंकड़े पूछे जाते हैं, सदन के भीतर पूछा जाता है, तो आपका जवाब क्या होता है? जी, तो आपको क्या लगता है कि आप जो भी उत्तर देंगे वहां पे बैठ करके, विपक्ष बैठ करके सदन में आपकी बातों के ऊपर ताली बजाए? विपक्ष भी वहां पे सदन के भीतर, विपक्ष जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अब जनता आपसे यह नहीं सुनना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था। अब आपको अपना समय बताने की आवश्यकता है। आपने अपने समय के भीतर क्या किया, आपकी अपनी कमिटमेंट्स क्या थी, आपके चुनावी घोषणा पत्र के भीतर आपने क्या लिखा था जी। आज आपने प्रदेश के भीतर जो है, अगर गैर संगठित क्षेत्र में, अगर सरकारी संगठित क्षेत्र से अगर आप भूल जाओ, सरकारी नौकरी को भूल जाओ, तो आपने प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हिमाचल प्रदेश में की गई थी, आज वो उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहा है। जी। आप कहते हैं कि आपने तो रोजगार दिलाना था, आप तो और उद्योग लाने वाले थे, लेकिन जो उद्योग स्थापित थे, आज उद्योगपति दुखी होकर के हिमाचल प्रदेश से आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पानी महंगा कर दिया, आपने कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो और उद्योग के ऊपर लाद दिए, आपने कितने सेस जो है वो प्रदेश के भीतर लाद दिए। जो उद्योग प्रदेश के भीतर रोजगार पैदा करवा सकता था, अगर आप सरकारी क्षेत्र में नहीं करवा सकते थे तो उसके लिए जो जिम्मेदारी आपकी बनती थी, आप उस जिम्मेदारी से भी बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो बाइकआउट करेगा। विपक्ष आपके लिए ताली बजाने के लिए नहीं है, विपक्ष जनता की आवाज को सदन के भीतर उठाने के लिए है। तो जब आप विपक्ष आपके जवाब से आपके संतुष्ट नहीं होगा तो निश्चित तौर पे बाइकआउट होगा। जी। आप चर्चा के भीतर आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखते हैं। अभी मैं सुन रहा था, उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुन रहा था कि विपक्ष जो है वो अराजकता फैलाना चाहता है। कौन था विपक्ष का नेता तब जब सदन के भीतर जो है, सदन से निकलते ही जो है वो राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की की गई थी? जी। उस धक्का मुक्की को करने वाले कौन नेता थे कांग्रेस के उस समय? कौन उस समय कांग्रेस पार्टी का नेता विपक्ष था? वो अराजकता होती है। नारे लगाना, अपनी आवाज को उठाना, वो अराजकता नहीं है। जी। अराजकता की परिभाषा को कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वक्तव्य के ऊपर ताली बजा करके विपक्ष वहां पे नहीं बैठेगा। जी। जब जनता के प्रश्नों का, विधायकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, जब आप डिस्कशन शुरू करते हैं, और क्या बेरोजगारी के ऊपर 15% बेरोजगार इस समय हिमाचल प्रदेश का पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है,
जब आप उसकी चर्चा को आधे घंटे में समेट देना चाहते हैं, ठीक है कॉलेजों के ऊपर, स्कूलों संजय के शर्मा ऊपर, जी, हम जवाब ले लेते हैं। अध्यापकों के कांग्रेस पद से हमारे खाली साथ पड़े जी, हैं, पुलिस के भीतर पद खाली पड़े हैं, अन्य विभागों के ऊपर 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन आप जो है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, भूषण रोहटा 5 जी लाख आपसे रोजगार सवाल देने है, वाली वो कह सरकार रहे जो हैं है, कि वो 4 वर्ष हम लोग के भीतर 50,000 रोजगार नहीं दे सकी। जी जी संजय शर्मा जी, हम पहले जवाब ले लेते हैं। भूषण रोहटा जी जुड़े हुए हैं। भूषण रोहटा जी, क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि जो कहा गया था मैनिफेस्टो में, उससे भी कम नौकरियां दी गई हैं। जो लोग पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उन पर जवाब जब मांगा जाता है तो सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो नहीं मिलता, इसलिए हम वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, वैसे तो मैं इस मुद्दे पे चर्चा पहले भी जाके कर चुका हूं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो नियुक्तियां हैं वो देरी से जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं, अगर मैं सरकार की बात करता हूं, जो सरकार की जो नीयत है वो पूरी तरह से साफ भी है। देखिए, सरकार ने, अगर हम जो राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी तरह की जो जल्दबाजी है वो नौकरियां देने में नहीं की, बजाय जो तंत्र हो गया उसको साफ करने में सरकार ने उसको प्राथमिकता दी। देखिए, पुराने कर्मचारी जो चयन आयोग हो गया, जैसे जो HPSSB हो गया है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में जाकर जो पेपर लीक की जो बातें जाके सामने आई थी, न जाने और भी जो कितने घोटाले हो गए हैं, जो जयराम सरकार के वक्त में जाकर पूरे प्रदेश ने जाकर देखे, और इसका जो नतीजा आपने जाकर 2022 के चुनाव में भी देखा। और इसके अलावा जो है, अगर आपने देखा होगा, इसके बाद सरकार ने जो HPRCA का जाके गठन किया। तो मैं ओवरऑल जाके चीजें बताऊं कि जैसे मैंने नियुक्तियां की बात की, तो इसमें कहीं ना कहीं एक मैं विलंब की अगर बात करता हूं, तो जो सिस्टम के अंदर जो सेंध बीजेपी ने जाके लगाई हुई थी, जो एक फेवरेटिज्म उसमें जाके उन्होंने एक सेट किया हुआ था, और पेपर लीक के जो उन्होंने अलग अलग रास्ते जाके जो बनाए हुए थे अपने ही लोगों को उसमें नौकरियां दिलाने के लिए, तो पहले तो उस चीज की सफाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, प्रदेश का भविष्य हो गया, देश का भविष्य हो गया, वो तभी जाके बचेगा जब जो प्रणाली हो गई है, जो हमारे संस्थान हो गए, जब वो बिल्कुल पारदर्शी होंगे। अब ये जो स्कीम हो गई है, जो पेपर लीक वाली जो स्कीम हो गई है, ये तो आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर की सरकार में हमने जाके देखा। आपने ये मोदी सरकार के भी अभी चलते जाकर देखा कि जो नीट का जो प्रोटेस्ट है, जो पूरे देश भर में जाकर कोने कोने नुक्कड़ में जाकर जो है, आपने ये सब चीजें जाके देखने को मिली। तो ये सारी जो चीजें हो गई है, ये भाजपा जो है, देखिए, एक भागने का ही जाके काम करती है। और मैं इसमें आपको एक चीज और बोलता हूं, अगर आप पिछले कुछ वक्त में जाकर जो प्रदेश सरकार का जो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, अगर आप उसको देखेंगे, तो महज ऐसा नहीं है कि जो सरकारी दफ्तर हो गए हमें वही जाकर नहीं भरने हैं, कि हम यही चीज जाकर जो है एक पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते हैं कि हमने जाकर जो है फलाने डिपार्टमेंट में या फलाने विभाग में जाकर इतनी नौकरियां दे दी। देखिए, कहीं ना कहीं जाकर हम सभी को, ये मुझे लगता है कि विपक्ष हो गया है, चाहे पक्ष के लोग हो गए, सभी को जाकर प्रदेश हित में जाकर ये चीजें देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जो है, जो CM सुक्खू साहब हो गए हैं, उनका ये एक इनका ऑब्जेक्टिव भी है। भूषण जी, आप कह रहे हैं कि आपने देरी की, आप ये बात मान रहे हैं, नौकरियां देने में देरी हुई है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारी तो आज भी हड़ताल पर बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था को ठीक किया गया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बहाल की जाए, उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की जाए। उसको आप किस तरीके से देखेंगे? इसका क्या जवाब होगा? देखिए, बिल्कुल, जैसे देखिए, मैं समझता हूं कि जो पिछली जो चीजें हो गई, जो बैकलॉग भी अगर आप जाके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके कुछ टेक्निकलिटीज हो गई है, कुछ इस तरह की जो त्रुटियां हो गई है, जिसको एक पारदर्शी व्यवस्था को उसको प्राथमिकता देनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो सरकार उस पर प्रतिबद्ध भी है। और जो बैकलॉग की जाके चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल धरातल पे जो है बिल्कुल एक पॉजिटिवली प्रदेश के हित में, जन के हित में, जो भी एक प्रत्येक व्यक्ति की जो आवाज है, उनके हित में आपको ये सब चीजें जाकर देखने को मिलेंगी। और यहीं अगर बात करें भ्रष्टाचार की, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में काफी भ्रष्टाचार हुआ, व्हाइट पेपर कमेटी पूरी आप लोगों ने बनाई है, जल्द ही सरकार जो है ये पूरा चिट्ठा लोगों के सामने रखने वाली है। क्या कुछ आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर? क्या सच में भ्रष्टाचार हुआ था या फिर ये सिर्फ आरोप है? देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो चार्जशीट है वो भाजपा ने ही जाकर दाखिल की थी। ये तो प्रदेश के सामने है चीजें। जयराम ठाकुर की ही सरकार थी, जो धर्मशाला के जो विधायक हो गए सुधीर शर्मा, उनके खिलाफ जो हो गए, राजेंद्र राणा हो गए, इसमें 2 लोग, ये हर्ष महाजन है, तो इसमें 4 लोगों के जो खिलाफ हो गई, जो एक चार्जशीट जाके दायर की गई थी। अब देखिए, पहले तो आप उस पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें एक्टिव थे,
लेकिन उसके बाद अचानक से जब उन लोगों ने पासा पलटा और वो जब आपके खेमे में आ गए, अब आप उनके बचाव में बिल्कुल सामने आने को तैयार है। आप जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, आप उनके साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर जाके खड़े। कितनी शर्म की बात है कि जिन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन के जाकर इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट जाके दायर की, आज आप उन्हीं के ही बचाव में जाकर जो है प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं जाकर कुछ दो चार बातों की जो त्रुटियां निकाल कर और जो लोगों को इस तरह से गुमराह करना, न जाने जैसे जो है जो करप्शन जैसे जाके हुआ ही नहीं है। तो ये तो देखिए इस तरह की दो मुंही बातें हो गई है। इस पर तो जाके मुझे लगता है कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए और इसमें तो इनको माफी भी मांगनी चाहिए कि जिस तरह का जो खेल है ये प्रदेश के लोगों के साथ कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो नतीजे हैं 2027 के चुनाव में बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और उस सबके सामने जाकर चीजें होंगी भी। जी ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय जी क्या कहेंगे आप? अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो कह रहे हैं कि लोग आपको इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहस जो है ये शुरू हुई थी, ये चर्चा शुरू हुई थी बेरोजगारी के ऊपर और आज के ऊपर। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करनी है, मुझे लगता है कि फिर इस मुद्दे को पीछे छोड़ देते, लेकिन फिर भी मैं लूंगा। पेपर लीक की बात भूषण जी ने करी है। भूषण जी बताइए, सदन के भीतर कागज लहरा लहरा करके जो जिन अधिकारियों के नाम लिए जाते थे कि ये अधिकारी भी इन्वॉल्व है, ये पुलिस भर्ती के ऊपर ये अधिकारी इन्वॉल्व है, वो अधिकारी तो आज भी आपकी सरकार में बैठे हुए हैं। वो तो सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने उनको एक्सटेंशंस दे दी, पुनर्नियुक्ति दे दी। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, दोहरे मापदंड इन्वेस्टिगेशन के तहत ही जी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप बताइए, जिन लोगों के ऊपर जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जब पेपर लीक पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला आया था, उस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई की रिपोर्ट आई, सीबीआई ने कुछ अधिकारियों को चिन्हित किया। वो उन अधिकारियों को जिनको चिन्हित किया कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी फाइल आज तक मुख्यमंत्री के कार्यालय में क्यों दबी पड़ी है? क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है? कौन रोक रहा है आपको? जी, आप भ्रष्टाचार के ऊपर दोहरा रवैया लेकर के आप कहते कुछ है, बोलने को कुछ है और दिखाने को कुछ है। आज कागज लहराने वाले वो लोग कहां गए? आउटसोर्स की बात करते हैं, ये आपका मैनिफेस्टो के भीतर आपने 3 हिस्सों में इसको बैठा था। देखिए, जो अपराधी है अपराधी को सजा होगी, अपराधी को देखिए बिल्कुल सजा होगी। रोजगार के भीतर आपने कहा आउटसोर्स को बना आते ही सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के ऊपर आउटसोर्स के ऊपर नीति बनेगी। 4 वर्ष के भीतर आप बना नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि रोजगार आपका गिनाने के लिए नहीं है। 3.5 वर्ष से ज्यादा के समय के भीतर जो है वो आज भी आप कह रहे हैं कि कुछ देर हो गई और अभी हम करेंगे, अरे खाक हो जाएंगे। मैंने आपको कहा कि जो व्यवस्था हो गई है उसको देखिए दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोला बीच में। तो इन बातों का जवाब किसने देना है? आपने इसी मैनिफेस्टो के भीतर कहा था कि प्राइवेट आप भूल जाइए, सरकारी हम भी कहते हैं कि ठीक है नहीं चर्चा करते, हम सरकारी नौकरी की चर्चा नहीं करते हैं। आपने कहा 80% रोजगार जो है वो निजी क्षेत्र के भीतर जो उद्योग हिमाचल प्रदेश के भीतर लगेंगे उनके भीतर दिलाया जाएगा। आप गिना दीजिए कितनों को दिलाया है। सरकार जो है सरकार चर्चा से बचना चाहती है और सरकार चाहती है कि हम गलत आंकड़े प्रस्तुत करें सदन के ऊपर और सदन के अंदर से विपक्ष जो है वो बाइकआउट करके चला जाए। ये सरकार की नीति है। ठीक है संजय शर्मा जी, ठीक है। भूषण जी मैं आपके पास आती हूँ जी। फिलहाल हमारे साथ अचल छाबड़ा जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। सर आप कैसे देखते हैं, वार पलटवार एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है किसके आरोप ठीक है? भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है? देखिए, हिमाचल के साथ यही होता रहा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। एंड में सोल्यूशन कुछ नहीं होता, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे पे वार करते रहते हैं, नुकसान लोगों का। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जी हमें थोड़ी देरी होगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं जी हाँ, ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को नौकरियां देनी, यंग जनरेशन को जो जेनजी है उनको नौकरियां देनी। बट द पॉइंट इज 3.5 साल में हुआ क्या है? ऑब्जेक्टिव ही क्या कहा जा रहा है, रिजल्ट कब आएगा? एक तरफ कह रहे हैं हम पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए हमें, दूसरी तरफ जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इनको याद आता जा रहा है कि यूथ सड़कों पे है। क्या वो 3 साल 4 साल जो यूथ नौकरी की वेट कर रहा है उनके 4 साल वापस देंगे वो लोग? जो 4 साल लाइफ के निकल गए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था आज एग्जाम होगा कल एग्जाम होगा, वो 4 साल उसकी जिंदगी को वापस देंगे ये लोग? कुछ नहीं होगा।
पॉइंट इज, आप खुद कह रहे हो आपके डेटा के हिसाब से 1 लाख पद खाली पड़े हिमाचल में, तो क्या वेट क्या कर रहे हो आप? एक तरफ से कह रहे हो आप आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए, हमारे पास बजट नहीं है उनको सैलरीज देने के लिए। सेकेंडली आप कह रहे हो हम यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो आप तो खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना हर चीज पे। 1 लाख पद खाली है, वो पूरे वो फिल नहीं हो रहे आपसे। नौकरी आप किसी के भी नौकरी तो छोड़िए, अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही। कहा मैनिफेस्टो में, जैसे संजय जी ने कहा, इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां इन 5 years फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैबिनेट नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। कहां गया फर्स्ट कैबिनेट? हम 4 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं और 4 साल में इनको एक बार भी कैबिनेट मीटिंग नहीं देखी या कोई असेंबली सेशन नहीं देखा। अब असेंबली सेशन में दोनों की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि जब तक विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तब तक सरकार की जवाबदेही नहीं होगी। और विपक्ष क्या हो रहा है जी? वॉकआउट्स कर रहे हैं। लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हमारे मुद्दों को उठाने के लिए भेजा है। जब तक हम वो चीज को नहीं समझते, वॉकआउट हमारे लिए बहुत आसान है। हमारी तो सैलरीज पक्का मिल रही है ना, नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का, हिमाचल की। वो चीज क्यों नहीं कंसिडर की जा रही? आपके पास अब चाहे हम अगर ये बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां कही गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसमें से कितनी दी गई? 2 करोड़। आज भी रेलवेज और तो और छोड़िए, डिफेंस की में 2.5 लाख के आसपास पद खाली पड़े हैं एंड वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज एक इंडिया की बैकबोन है। हम चारों तरफ से ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें, हम दुश्मनों से घिरे हुए, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है, और अब डिफेंस सर्विसेज के पद भी नहीं फिल कर पा रहे। ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट का, संजय जी बीजेपी से, इनके पास इसका जवाब है कि जी अगर कांग्रेस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है विद इन द स्टेट वो कुछ नहीं कर रहे, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी तो सेंटर में कितने पद खाली है उसको फिल करने के लिए क्या एफर्ट हुआ आज तक? सिर्फ यही कहा जा रहा है कभी हम 15 लाख देंगे, कभी ये करेंगे, कभी ये करें। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी जो हिंदुस्तान की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, सफर वो कर रही है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग नहीं कर रहे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उसका घर कैसे चल रहा है वो किसी के लिए मायने नहीं रखता। उसका ब्रेड एंड बटर कहां से आ रहा है किसी के लिए मायने नहीं रखता। ठीक है आंचल जी, सेशन हो रहा है। ठीक है, मैं फिलहाल बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी। संजय शर्मा जी क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि वॉकआउट कर जाना बहुत इजी तरीका है, विपक्ष में है आप, जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक जनता कैसे भरोसा कर पाएगी अगली बार के लिए अगर वो आपको चुनना चाहे तो? अब सदन के भीतर जो है वो इस चर्चा की मांग किसने करी थी? ये सरकार तो चर्चा नहीं लेकर के आई, विपक्ष ने मांग रखी। विपक्ष चाहती थी बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हो, लेकिन जब आपके उत्तर आप गलत उत्तर देंगे, आप आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहेंगे, आप दक्षिण का उत्तर का जो आपसे आंसर पूछा जाता है उसको आप दक्षिण में लेकर रेडी होते। आपके फैक्ट नहीं, आपने देखिए हमारे तो रेडी है, इसीलिए बीजेपी ने ठीक है सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलिए जी। खड़ा बना किए जाते हैं कि हमारे पास उपलब्ध ये जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सरकार का उत्तर जो होता है जब उसके साथ मेल नहीं खाता है, जब सरकार बातों को घुमाना शुरू करती है तो निश्चित तौर पे अपना विरोध दर्ज करवाना ये विपक्ष का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के हर नौजवान की आवाज को सदन के भीतर उठाना और गलत बात के ऊपर गलत को गलत कहना और सरकार को इस बात का एहसास दिलाना बाइकआउट करके कि आपके उत्तर के साथ हम सहमत नहीं है, आप जो तथ्य रख रहे हैं उसके साथ हम सहमत नहीं है, आप प्रदेश के बेरोजगार के साथ मजाक कर रहे हैं। अब सदन जो है, सदन के भीतर बैठ करके जो सर्वोच्च जनता की अदालत है, ठीक है भूषण जी मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ जी, दबाने का प्रयास कर रहे हैं और गलत आंकड़ों के साथ आप सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए बाइकआउट किए जाते हैं। यदि सरकार गंभीर हो, यदि सरकार तथ्यों को बिल्कुल सही तरीके से रखे तो कौन बाइकआउट करता है? ठीक है भूषण जी क्या कहेंगे आप? पहले तो संजय जी ने आंकड़ा मांगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई है लोगों को, ये बता दीजिए, आपने आंकड़ा आपके पास होगा ही, और फिलहाल उनका कहना है कि आप लोग गंभीर नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल, मैं चलिए इसमें जो दोनों सवाल इनके जाके जवाब देता हूँ। देखिए पहली जो बात होगी, जो ओवरऑल जो मैं आपको बताऊंगा जो सरकारी जो फिगर हो गया, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई है ये तकरीबन 42,000 का फिगर हो गया है, जो मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की जाके दोनों के कंबाइंड डेटा आपको जाके बता रहा हूँ। दूसरा हो गया जो डिपार्टमेंट रिव्यूज हो गए, जो डिपार्टमेंटल रिव्यूज हो गए हैं बाय जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हो गई है, अगर आप उनका जाकर देखेंगे तो उनके जो रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक जो है
220 का जाके जो फिगर हो गया है। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ जो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो हायरिंग्स जाके हुई है 12,500 से तकरीबन 14,000 13,700 जो फिगर हो गया है, ये जो गवर्नमेंट की जो पोजीशंस हो गई है इनको जाके भरा गया है, इंक्लूडिंग जिसमें चाहे शिक्षा का विभाग हो गया है, पुलिस का विभाग हो गया है, जल शक्ति का विभाग हो गया है, और इसके अलावा जो कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स थे उनको भी जाकर जो है क्लियर किया गया है। तो एक तो चीज, इसके अलावा जो है 1337 जो नियुक्तियां हो गई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो है उनको जाके जो है उनको रेगुलराइज जाके किया गया है। इसके अलावा और भी मैं आपको कहता हूँ जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो गई है वो कंटिन्यू है, और उसकी अलग अलग वक्त पे जाकर उसकी जाके जो है नोटिफिकेशंस आ रही हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो अगर अभी आप देखेंगे जो 25,000 जो एडिशनल गवर्नमेंट पोस्ट हो गई है उसको जाके अभी सैंक्शन भी जाके कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जाके मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ जो चीजें होगी इसमें जो राज्य चयन आयोग हो गया उसके तहत भी जाकर आती है। तो ये जो कुछ आपको मैं बता रहा हूँ ये तो आपको एक बेसिक जाके जो फिगर दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ जाकर जो है गवर्नमेंट जो होगी जो भी मैंने अगर आप अलग अलग जो वैकेंसीज जो है खाली जो पद जो रिक्त जाके पड़े हुए हैं उसको भी जाके चरणबद्ध तरीके से उसको जाकर भरने की प्रक्रिया में जाकर सरकार जाके लगी हुई। अभी जैसे मैंने पहले कहा, देखिए किसी न किसी व्यक्ति की एक बात पकड़ी जाए, आप पकड़ लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि विलंब, देखिए विलंब की बात, विलंब सरकार ने विलंब नहीं किया, एक होता करवाना कि कहीं ना कहीं जाकर जो भ्रष्टाचार भाजपा छोड़ के गई थी पहले उसको क्लियर करना जरूरी था, पहले उसको साफ करना जरूरी था, तो उसके तहत जाकर जो है चीजें ये इसको जाके ठीक किया गया। आप मुझे बताएंगे तो आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, उनका कह रहा है कि आप लोग गंभीर नहीं है, कुछ भी सवाल किया जाता है तो सेटिस्फाइड नहीं होता है विपक्ष। देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि जो विधानसभा में जाकर चीजें अभी आप देख रहे हैं, तो जो विधानसभा में एक जो लोगों की आवाज गूंजती है, आवाम जो हो गई है उनकी जाके आवाज गूंजती है, वहां पे जनहित के जाके फैसले जो लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भाजपा जो हो गई है वो विपक्ष की भूमिका निभाते ही इसे एक सियासी अखाड़ा बना देती है। अगर आप कभी भी जाकर चीज देखेंगे, देखिए आपको जो है एक जो आर्ग्यूमेंट्स करनी है उसके लिए आपको वहां पे खड़ा रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी हाजिरी लगा दी है सिर्फ कैमरे के सामने ये दिखाने के लिए कि हम तो विधानसभा आए थे और हमारे पास तो एक अपना आईटी सेल का एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत हम आगे ऐसा मैसेज फ्लोट कर देंगे। भूषण जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, 4 दिन तक कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं आ रही हूँ संजय जी आपके पास। जी को रोके रखा, मुझे पूरी बात करने दो। देखिए संजय जी पूरी बात बोल, वो जवाब दे रहे हैं। संजय जी मैं बीच में नहीं आया था, मैंने आपको भी नहीं टोका था। संजय जी, भूषण जी जवाब दे रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपना फिर पक्ष रखिएगा। जी भूषण जी 20 सेकंड में प्लीज जल्दी बोलिए क्योंकि समय कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा के पास देखिए इस तरह का एक जो चैनल हो गया है, इस तरह का जाके जो माध्यम है आईटी सेल का नाम का, वो इतना बड़ा बन चुका है कि जिसके तहत जो है अगर इनको फेक न्यूज भी जाके फ्लोट करनी है तो बहुत आराम से जो अपना प्रोपेगेंडा हो गया है, अपनी जो कुछ बातें हो गई उसको तोड़ मरोड़ के जाकर जो है लोगों तक जो है इस तरह की बातों को आगे ले जाते हैं। मैं जानता हूं कि सदन में जाकर जो महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इस पे जाके जो है सवाल उठाए जाने चाहिए। ठीक है सर, मैं समझता हूं कि ठीक है 20 सेकंड थे हमारे पास, फिलहाल मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाऊंगी।